महाराष्ट्र के रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ही वीक में दो बड़े डिसीजंस आए। एक पुणे की कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा एंड दूसरा रीडेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करेगा। एक तरफ 6,000 करोड़ का लोन अप्रूवल पुरंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए एंड दूसरी तरफ एनए टैक्स का परमानेंट अबॉलिशन जो हाउसिंग सोसाइटीज के लिए एक लॉन्ग पेंडिंग रिलीफ माना जा रहा है। स्वागत है आज के रियलिटी चेक में। अगर आप पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स को क्लैरिटी के साथ समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं पुणे एयरपोर्ट फंडिंग अप्रूवल अपडेट से। महाराष्ट्र सरकार ने पुरंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 6,000 करोड़ का लोन रेज करने के प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया है। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले ही एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जो एयरपोर्ट डेवलपमेंट का प्राइमरी एग्जीक्यूशन बॉडी होगा। स्टेट ऑफिशियल्स के मुताबिक नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद पुरंदर एयरपोर्ट महाराष्ट्र का नेक्स्ट मेजर एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर एडिशन होगा। ये एयरपोर्ट पुणे रीजन के लिए सेकेंड कमर्शियल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसका ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टिंग लोहेगांव एयरपोर्ट पर ट्रैफिक प्रेशर कम करना है। अथॉरिटीज का कहना है कि एयरपोर्ट से लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और एलाइड सेक्टर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पुरंदर बेल्ट एंड सराउंडिंग रीजन्स में लैंड यूज पैटर्न, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अलाइनमेंट पर इसका मेजरेबल इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, महाराष्ट्र में रीडेवलपमेंट को लेकर भी एक मेजर पॉलिसी डिसीजन लिया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नॉन एग्रीकल्चरल एनए टैक्स को परमानेंटली अबॉलिश करने का डिसीजन अनाउंस किया है। स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले जी ने कहा है कि ये रिफॉर्म रीडेवलपमेंट को स्टिमुलेट करेगा एंड हाउसिंग सोसाइटीज पर फाइनेंशियल बर्डन कम करेगा। ये डिसीजन चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी के लीडरशिप में अप्रूव किया गया है और लगभग 1.5 साल पहले शुरू हुए टेम्पररी रिलीफ के बाद अब इसे परमानेंट बना दिया गया है। ये अमेंडमेंट एक PIL के बाद इनिशिएट हुआ था जिसमें हाउसिंग सोसाइटीज के लिए एनए टैक्स एक्सेम्पशन की डिमांड उठाई गई थी। कोऑपरेटिव हाउसिंग एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है कि एनए टैक्स रिमूवल से रीडेवलपमेंट अप्रूवल्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग ज्यादा फीजिबल हो पाएगी। इस मूव से स्पेशली ओल्ड बिल्डिंग्स और क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को पॉलिसी क्लैरिटी मिलेगी एंड प्रोजेक्ट वायबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। पुरंदर एयरपोर्ट फंडिंग अप्रूवल एंड एनए टैक्स अबॉलिशन, ये दोनों अनाउंसमेंट्स महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रीडेवलपमेंट रोड मैप को एक स्ट्रक्चर्ड डायरेक्शन देते हैं। पॉलिसी क्लैरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पुश लॉन्ग टर्म अर्बन ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। ऐसे वेरीफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी अपडेट्स के लिए nobrokerage.com के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रियलिटी चेक एपिसोड में।